कहते हैं किस्मत उनका साथ देती है जो खुद पर विश्वास नहीं खोते। ये कहानी है एक ऐसे भिखारी की जिसने भूख, तिरस्कार और ठोकरों के बीच भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। रेलवे स्टेशन, दिन का समय। धीरे धीरे कैमरा एक बूढ़े और थके चेहरे पर जाता है। एक फटे पुराने कंबल में लिपटा एक आदमी स्टेशन के कोने में बैठा था। नाम था सैम। उम्र कोई 45 साल, पर चेहरा जैसे 60 का लग रहा था। सैम भीख मांगता था। बाबूजी, कुछ खिला दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। लोग नजरें फेर लेते। कोई ताना मारता, काम क्यों नहीं करता। सैम चुपचाप बैठा रहता, कुछ नहीं कहता। सैम भागता, मेरा पुरानी जिंदगी था। सैम कभी भिखारी नहीं था, वो एक दर्जी था। कपड़े सिलता था, मेहनती था, खुश था। पर एक दिन आग लग गई उसकी छोटी सी दुकान में। सब कुछ जल गया। बीवी पहले ही चल बसी थी। एक बेटा था, राहुल बीमार पड़ा। इलाज के पैसे नहीं थे और एक दिन वो भी चला गया। उस दिन के बाद सैम टूट गया और दुनिया से हार मानकर भीख मांगने लगा। एक दिन एक छोटा बच्चा सैम के पास आता है। अंकल, ये आपकी सुई गिर गई थी। सैम चौंक जाता है। वो वही सुई थी जिससे वो कभी कपड़े सिलता था। बच्चा मुस्कुराकर बोलता है, आप तो दर्जी लगते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो। उस दिन सैम को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। उस रात सैम सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैं कब तक ऐसे जीऊंगा। अगले दिन सैम स्टेशन के पास एक पुराने कपड़े की दुकान में गया। भैया, मैं दर्जी हूँ, मुझे काम चाहिए। दुकानदार हंस पड़ा। भिखारी काम करेगा। पर सैम ने हार नहीं मानी। बिना पैसे के बस खाना और रहने को जगह मांग ली। दुकानदार ने रहम खाकर उसे एक पुरानी सिलाई मशीन दी। सैम दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि एक भिखारी जो अब दर्जी बन गया है कितना अच्छा कपड़े सिलता है। उसकी मेहनत रंग लाई, दुकान चल निकली। फिर एक दिन उसी दुकान के बाहर बोर्ड लगा, सैम टेलर्स, मेहनत की नई पहचान। स्टेशन पर आने वाले लोग अब उसे नमस्कार करते थे। वो बच्चा जो कभी उसे उसकी सुई लौटा गया था फिर आया। सैम ने उसे गोद में उठा लिया। तू ही मेरी जिंदगी की असली शुरुआत है बेटा। सैम अब गरीबों के बच्चों को मुफ्त में कपड़े सिलता था। कभी जो खुद भूखा सोया, अब दूसरों का पेट भर रहा था। एक भिखारी जो दुनिया से हार गया था, वो फिर खड़ा हुआ क्योंकि किसी ने उसे उम्मीद दी थी। कभी अगर जिंदगी आपको तोड़ दे तो याद रखना, असली हार तब होती है जब हम खुद से हार मान लेते हैं।